नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज। भाजपा सरकार को आज केंद्र सरकार में आए हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी शुभकामनाएं और आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं। वही बात अगर 2019 की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र दिया था, जिसे मैनिफेस्टो भी कहते हैं। मैनिफेस्टो में शुरू के 12 पॉइंट थे। इसमें सबसे पहला था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी, किसान को सम्मान निधि दी जाएगी, ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं थी। लेकिन भारत का किसान पिछले 6 महीने से सड़क पर बैठा है। कड़ाके की सर्दी थी, कोहरा था, लेकिन फिर भी किसान सड़क पर बैठे थे। फिलहाल गर्मी है, लोग एसी में बैठे हैं, लेकिन भारत के किसान अन्नदाता सड़क पर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। एक कृषि प्रधान देश में जब किसानों की नहीं सुनी जाती तो वाकई शर्म वाली बात। वही हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 7 साल सफल थे या नहीं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आलोक वर्मा जी, जिनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इन 7 सालों में और दिल्ली में बैठे उन किसानों के बारे में। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे। धन्यवाद जी। तो भाजपा आज पूरे देश में अपने 7 साल पूरे होने की खुशी मना रही है, और आप इस दिन 7 सालों को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये 7 साल किसानों के लिए सही थी? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्या ख्यालों में डूबी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस 7 साल में सबसे ज्यादा देश के किसानों की हालत खराब हुई है। जानना चाहता हूं कि जो 2 मांगे मान ली थी उनका कहाँ गया? वो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? उसका कोई आदेश जारी हुआ? बिजली को लेकर, पराली को लेकर सरकार ने मीडिया में कहा था, डंके के चोट पे कहा था, अरे अखबार में आया था कि किसानों की 2 मांगे मान ली गई। लेकिन आज देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली है। पंजाब हरियाणा में देख लीजिए बिजली मुफ्त है किसानों को। सबसे ज्यादा दूरी पर अगर सबसे ज्यादा कोई कनेक्शन के लिए पैसा पेमेंट करता है तो उत्तर प्रदेश में है। पहले 100 मीटर की दूरी थी नलकूप का कनेक्शन लेने की, और अगर 3 हार्स पावर की मोटर होती थी तो उसका साल भर का बिल आता था 11,300 रुपए, और 5 किलोवाट की मोटर होती थी उसका आता था 17,800 रुपए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो 100 मीटर की दूरी को घटा करके 30 मीटर कर दिया, और जो बिल आता था हमारा 11,000 उसको 20,000 कर दिया, और जो 17,800 आता था उसको 25-27,000 तक लेके गए। यूरिया के दाम बढ़ते गए। यूरिया में इन्होंने कह दिया हम नीम कोटेड यूरिया ला रहे हैं। अरे नीम कोटेड यूरिया ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया तो चोरी कर लिया ना। हम उसी देश में उस सरकार के सामने रहते हैं कि जहां पर 1200 की डीएपी का कट्टा 2400 का उसी सरकार में कर दिया जाता है, और बाद में जब सरकार किसानों के दबाव में आकर के वो 2400 का कट्टा पुनः 1200 का करती है तो उसे सरकार अपनी उपलब्धि बनाती है। तो क्या हो रहा है देश में किसानों के साथ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके फेसबुक लाइव और इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां तक मुझे जानकारी है 1 नेशन 1 मार्केट मतलब एक देश एक बाजार। तो ये जो 3 कृषि बिल आए उसमें क्यों ऐसा कर दिया गया कि कोई भी पैन कार्ड धारक किसान की फसल को खरीद सकता है? क्या सरकार को नहीं पता है कि किसान के एमएसपी का सबसे जो मजबूत केंद्र होता है वो होती है मंडियां। अगर आपने मंडियों के बाहर खरीदारी को खोल दिया है तो किसान को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी को आप गारंटेड कानून बनाइए। वो चाहे कोई बाहर खरीदे या मंडी के अंदर खरीदे, एमएसपी पे ही खरीदारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार को उस पर भी दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, ये जो कृषि बिल है ना, इसको सरकार ने बनाया ही नहीं। मीटिंग में जब कभी कोई बात उठाइए तो सरकार की तरफ से ये जरूर कह दिया जाता है कि इसको अगली बैठक में बात कर लेंगे, क्योंकि वो जो आका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये जो आका है, आका से पूछ कर तो आएंगे कि आका करना क्या है हमें। ये जो 11 दौर की बैठक हो चुकी है किसान और सरकार के बीच, उसमें भारत सरकार कहती है कि किसान हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। कौन किसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल नावेद भाई, ये बताइए, किसान अगर सरकार की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था तो आप हमें भी बताइए कि सरकार की बात पर किसानों को कैसे विश्वास हो?
4 में से 2 मांगे मान लेने का उन्होंने मीडिया में पूरा प्रचार कर दिया, लेकिन आप बताओ क्या उन 2 मांगे जो मान ली गई थी उसका कोई आदेश निकला? प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था कि हम खुले मन से बैठक करने को तैयार हैं। वो कच्छ में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बात करेंगे, हरियाणा में और पंजाब और उत्तर प्रदेश की और दिल्ली के जो किसान बैठे हुए हैं उनके आवाज से महज 20 किलोमीटर दूर, वो उनकी बीच में जाके बात नहीं कर सकते। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप वहां भी बड़ी सी टीवी लगा दो और मन की बात जो करते हो तो सीधे मन की बात किसान की भी सुनो। ये अरे इस देश का किसान ही ऐसा है कि जो आज तक 70 साल से घाटे की खेती करता है फिर भी देश को पालता है। किसी कर्मचारी की तनख्वाह काट के तो देखिए, कल से हड़ताल कर देगा। लेकिन इस देश का अन्नदाता ही ऐसा है जो उगाता तो वो अपने खेतों में है, लेकिन फसल का दाम तय करने का अधिकार सरकार के पास है। हम उनसे कहां मांग कर रहे हैं कि आप हमें ये करिए। हम उनसे तो यही कह रहे हैं कि जो एमएसपी आप निर्धारित करते हो वही हमको मिल जाए। नहीं तो आप बताओ, किसान अगर इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक के जो पुर्जे बनाता है वो अपनी चीज के दाम खुद तय करता है। किसान को इसका अधिकार क्यों नहीं है? किसानी को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आज तक इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे, इन्होंने किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया? भाजपा के नेताओं और उनके मंत्रियों का कहना है कि ये जो दिल्ली में धरना चल रहा है ये राजनीतिक लोग हैं। किसान तो इस वक्त अपनी फसल अपने खेत में है, अपनी फसल देख रहा है। यहाँ पर राजनीतिक लोग हैं, यहाँ पर खालिस्तानी लोग हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वहां पर किसान नहीं है? क्या आप लोग किसान नहीं है? बिल्कुल नावेद भाई, अगर ये ऐसा कहते हैं कि वहां पर खालिस्तानी लोग हैं तो इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि उन्हीं खालिस्तानियों के खेतों से उपजा हुआ अनाज इनके बच्चे और ये खाते हैं। और मैं इनको बता दूं, इस देश का किसान अपने पूरे परिवार के साथ किसानी करता है। अगर आज हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे तो हमारे घर की महिलाएं बच्चे खेती का पूरा जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये राजनीतिक प्रेरित आंदोलन कहने वालों से कि आप हमें बता दीजिए कि हम इसमें कौन, तुम्हें अखिलेश यादव दिख गए कि राहुल गांधी दिख गए? कहीं उनका टेंट दिखा, कहीं उनकी झोपड़ी दिखी, कहीं उनका झंडा दिखा, या हमारे साथ कहीं दिखे? हाँ, आएंगे जरूर, कुर्ता पजामा बढ़िया पहन के आएंगे, 10 20 25 पैकेट बिस्कुट का डब्बा लेके आएंगे, बांट देंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मैं राजनेताओं को साफ और कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि किसानों की भागीदारी है तो आइए हमारे साथ रात में रुकिए, उन जाड़ों की रातों में आप हमारे साथ रुकिए, इस गर्मी में रुकिए, जब आप एसी में पड़े होते हैं तो गर्मी में मेरे साथ रुकिए, 3 दिन 4 दिन रुक के आइए, तब मानूंगा ये राजनीतिक आंदोलन है। अभी तो किसान चला रहा है इसे, कोई राजनीतिक आंदोलन। कोई 1 किलो आटा दे के नहीं आया, हमें बता दे कौन सा राजनीतिक ने 1 किलो आटा दे दिया? किसी ने सरसों का तेल दिया, चाय पत्ती दे दी? ये किसान के घर का है और हमने अपना ये आंदोलन दाल रोटी का आंदोलन बनाया है। दाल रोटी घर में भी खाते हैं और वहां भी खा रहे हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अनर्गल बातें हैं वो, अगर हमें किसान नहीं मानते तो हम उनको नेता नहीं मानते। तो 26 जनवरी पर जो माहौल खराब हुआ था उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वहां पर मौजूद आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए थे राकेश टिकैत जी को, तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए 26 जनवरी वाली जो घटना हुई उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी और उसमें राकेश टिकैत और किसान आंदोलन से जुड़े हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं को क्लीन चिट मिल गई। मैं तो कहूंगा कि जिस मीडिया ने भी दिखाया कि राकेश टिकैत के कहने से ऐसा हुआ, वो संयुक्त रूप से राकेश टिकैत से माफी मांगे। राकेश टिकैत देश के किसानों के मसीहा है और आज मोदी जी को भी जलन हो रही कि वो उनसे भी बड़े नेता बन गए। हमें राजनीति में नहीं आना, ये हमारा स्पष्ट संदेश है, लेकिन किसान की बात करोगे तभी देश पे राज करोगे, अन्यथा राज करने नहीं देंगे। तक में एक धरना शुरू हुआ है जिसे नाम दिया गया है पिंक धरना, वो महिलाओं ने शुरू किया है। तो पिंक धरना क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो ऐसा है, पिंक धरने का मतलब है कि महिलाएं हैं। सरकार भी आजकल पिंक के ऊपर ज्यादा चल रही, पिंक सिटी बना रही है, पिंक बस चला रही है, पिंक टॉयलेट बना रही है। तो हमारी महिलाएं भी पिंक धरना चलाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? सीखेंगे तो सब इन्हीं से चलेगा। वहां पे रोटी बनेगी, खाएंगे, महिलाएं बैठेंगी। और अब तो महिलाओं के लिए इनको सोचना चाहिए कि अभी बच्चे भी तो आएंगे। ये पता है अभी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना किसान फैला रहे हैं।
मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसानों से कोरोना फैल रहा है तो आपके राजनीतिक रैलियों में क्या लड्डू बट रहे थे? उसका भी तो जवाब दें। किसी को आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। अगर हम सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। मैं कहता हूं इस देश की और इस प्रदेश की सरकार को कि अगर आपके लिए वाकई में एक एक व्यक्ति का जीवन इतना महत्वपूर्ण है तो जहां धरना चल रहा है क्या वहां पर क्या आप सैनिटाइजेशन कराते हैं? सबसे पहले तो आपको वैक्सीनेशन वही कराना चाहिए। क्यों टीम नहीं गई आपकी? वहां पे टॉयलेट भी सही नहीं है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस देश के किसान हैं। हम आंधी में भी रहना जानते हैं, सर्दी में भी रहना जानते हैं, गर्मी में भी रहना जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के और मेरे भी सिर्फ एक फोन कॉल का डिस्टेंस है। इस पर आप क्या कहेंगे? अजय, प्रधानमंत्री जी के पास फोन ही नहीं है अभी तक। हम कौन से नंबर पर मिस कॉल मार दें? किसी भी आप नेता से पूछ लो, हमें वो नंबर बता दे। उनके नेताओं को तो नंबर पता नहीं, हमको कहाँ पता है? अरे वो तो कह दिया फोन करो। मैं आपसे कहूं कि आप हमसे एक फोन कॉल की दूरी पर, तो हमें आपका नंबर पता होना चाहिए ना। आपको हमारा नंबर पता होना चाहिए। अरे फ्लैश कर दे टीवी पे, जैसे लिखते हैं कि किसानों को 2000 दे दिया हमने, ये चौथी 10वीं किस्त दे दी, 12वीं किस्त दे दी। ऐसे नंबर फ्लैश करा देना कि आप फला नंबर पर किसान फोन करें, अपनी बात को कहें। नंबर तो हमें मिला नहीं, आपको मिलेगा, हमें भी बता दीजिए, हम फोन कर लेंगे, हम ही फोन कर लेंगे। सरकार ने कहा था कि 2022 तक, जब 2019 में चुनाव था तो सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, और 2014 के नारे के हिसाब से किसानों पर अत्याचार कम हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी तो आय इतनी दोगुनी हो गई कि हम आज 6 महीने से दिल्ली धरने पे बैठे हैं। और ये चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दी, अभी घुस नहीं पाएंगे गांव में। मैंने पहले ही कहा था कि गलती से कोई नेता गांव में घुस ना जाए, वरना ठीक ना होगा उसके साथ। ये धमकी भरा वीडियो, धमकी वाली बात नहीं है, दौड़ा लेंगे उसे। हम अगर हम वो किसान हैं जो इस देश का, इस दुनिया का सबसे खराब जानवर होता है बैल, जिसको कहते हैं ना ये बैल है। तो हम बैल के भी नाक में सुज्जा छेद करके उसे ना बा करके खेती करा लेते हैं। ये नेता तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, इनके अधिकारी भी कुछ पढ़े लिखे, इनके पीछे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आय वाय दोगुनी कुछ नहीं करेंगे, ये अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, माल कटौआ बने हुए हैं, आराम से काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इस किसान धरने का 2022 चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव, जिस पर पूरे भारत की नजर रहती है, इस चुनाव में किसान आंदोलन का कोई असर पड़ेगा? अरे हमें क्या पता असर पड़े ना पड़े, लेकिन इतना तो असर जरूर पड़ा कि गांव की प्रधानी नहीं जीत पाए, बीडीसी नहीं जीत पाए, जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत पाए। तो पर हमें हमें इससे थोड़ा मतलब, हमारा तो काम है इनकी मटिया गर्म कर देना। हम बंगाल में गए, इनके पीछे लगे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री लगे, खुद प्रधानमंत्री लगे, अमित शाह भी वहीं पड़े रहे, जेपी नड्डा भी वहीं पड़े रहे। बंगाल हार के चले आए, तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये बंगाल है। जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत बैठा है। क्या भारतीय किसान यूनियन भी चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी? ना ना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई। हमने क्या कहा कि राकेश टिकैत, आपने कहा ना राकेश टिकैत बैठा है, तो ये जो टोपी है ना और जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, ये हर व्यक्ति राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत है। हम लोग उनके सच्चे सिपाही हैं। हम अपना देखो, जैसे ये कहते हैं ना, बूथ मजबूत करो, बूथ है ना, भाजपा का कहना ना, बूथ मजबूत करो। तो हम पता है इसमें बूथ नहीं, हम बूथ मजबूत कर रहे हैं। आइए मांगने आइए, हमने इनका घोषणा पत्र निकाल लिया है, परेशान मत होइए। हम आएंगे इस बार, जब ये आएंगे तो हमारे घर का एक एक बच्चा पूछेगा कि ये आपका घोषणा पत्र था, आपने इस पे कितना काम किया। बैठो, आपने देखा होगा, आपको खबरें भी आ रही होंगी कि विधायक जो गांव में घुस जाता है उसको कुर्सी नहीं मिलती है। गाँवों में घुसने नहीं दिया जा रहा भाजपा विधायकों को। तमाम प्रकार की खबरें आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और धन्यवाद। धन्यवाद।